मानव जीवन की दुर्लभता और क्षणिकता के बारे में अति सुंदर धर्मोपदेश हम सभी को दिया है। परमात्मा की शिक्षा है कि हमारी आत्मा में घट घट में ज्ञान का दिया प्रज्वलित हो। यानी यहाँ पर पूरा फोकस परमात्मा का है, आत्मा पर। जैन धर्म और जितने भी भारतीय दर्शन है, वे आत्मा के विकास पर जोर देते हैं कि आत्मा का विकास करो, आत्मा को जानो, आत्मा की पहचान करो। तो आत्मा का जो आश्रय स्थल है वो शरीर, यानी कि आत्मा शरीर में रहता है। जैसे कि पक्षी घोंसले में रहता है, जो पशु पक्षी होते, जो उड़ने वाले जो चिड़िया पक्षी होते हैं, उनका भी अपना निवास स्थान है। शाम के समय ये लोग अपने अपने घोंसलों में आ जाते हैं और घोंसलों में निवास करते हैं, विश्राम करते हैं। तो पक्षी का आश्रय स्थान जैसे घोंसला है, वैसे ही आत्मा का आश्रय स्थान स्थल शरीर है। यानी आत्मा शरीर में रहता है। चाहे जैसे पक्षी घोंसला बदल देता है, कभी कभी वो नए घोंसले में भी चला जाता है, लेकिन जब तक स्थायी स्थान प्राप्त नहीं होता है, कहते हैं कि उसको घोंसले की जरूरत पड़ती है। तो जैसे पक्षी को हमेशा घोंसले की जरूरत पड़ती है, वैसे ही आत्मा को भी शरीर की जरूरत पड़ती है। यानी अनादि काल से हमारा आत्मा नए नए शरीर में जाता रहा, नए नए
शरीरों को प्राप्त करता रहा है। देव गति में गया तो वहां भी शरीर है, नरक में गया तो वहां पर भी शरीर है, और एक तिर्यंश गति में आया, पशु योनि में आया तो पशु योनि में भी शरीर है। तिर्यंश गति में भी शरीर, ठीक है। शरीर में फर्क है, क्या है? शरीर में फर्क हो सकता है, लेकिन शरीर जरूर है, देह जरूर है। जैसे हम मनुष्य गति में आए तो मनुष्य का शरीर, किसका शरीर है? मनुष्य का शरीर है। दूसरे भी छोटे सर्पों के लिए भी अपना शरीर है, जैसे शेर है, चीता है, सबके पास अपना अपना शरीर है। जैसे चींटी है, क्या है? तो चींटी का भी अपना शरीर है, क्या है? वो कितनी छोटी होती है, लेकिन कहते हैं कि उसका भी अपना शरीर है। हाथी है तो हाथी का अपना शरीर है, तो चींटी में भी आत्मा है और हाथी में भी आत्मा है, क्या है? तो उसमें कोई फर्क नहीं है। चींटी में जैसे आत्मा रहा हुआ है, वैसे बड़े जानवर, हाथी कितना बड़ा होता है, तो कहते हैं कि हाथी में भी जीव रहा हुआ है, आत्मा रहा हुआ है। तो कहते हैं कि जीवात्मा को रहने के, जब तक वो मोक्ष में नहीं जाता है, कहाँ जाता है? जब तक मुक्ति को प्राप्त नहीं कर लेता, वहां तक उसको शरीर की जरूरत पड़ती है। नए नए शरीर में वो चला जाता है, क्योंकि आत्मा कभी नष्ट होता नहीं है। शरीर नाशवान है, क्या है? शरीर नाशवान है, शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन शरीर के खत्म होते ही आत्मा को नए शरीर की जरूरत पड़ती है, और नए शरीर में प्रवेश कर जाता है, चला जाता है, पहुंच जाता है। तो कहते हैं कि आत्मा ये शरीर को छोड़कर जाता है तो कितना समय लगता है? ज्यादा से ज्यादा देर लगेगी, समय लगेगा, तो कहते हैं कि 48 मिनट का समय लगता है। यानी कोई आत्मा कभी देरी भी हो जाती, क्या हो जाती? लेकिन ज्यादा से ज्यादा समय 48 मिनट का है। कितना है? 48 मिनट का है, और 48 मिनट के बाद वो नए शरीर में पहुंच ही जाएगा, प्रवेश कर ही लेगा। क्या करेगा? प्रवेश कर ही लेगा। 48 मिनट ही लगेगा ऐसा नहीं, दूसरे दिन तुरंत चले जाते, तुरंत पहुंच जाते हैं, क्योंकि आत्मा की इतनी तेज गति होती है कि मतलब वो हवा की तरह पहुंच जाता, अपने स्थान पर पहले से निश्चित है। क्या है? पहले से निश्चित है, जहां पर उसको जाना है, जिस शरीर में जाना है, वहां पहले से व्यवस्था उनकी करके रखी हुई, बनी हुई है। क्या है? व्यवस्था बनी हुई है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आत्मा देरी करता है, क्या करता है? तो देखता है कि वहां पर खाली जगह है या नहीं, यानी जहां पर मेरे को जाना है वहां पर जो जगह है, मेरा स्थान है, वो खाली है या नहीं। और जब तक स्थान अपना नहीं देखेगा, कहते हैं कि वो पुराने शरीर को नहीं छोड़ेगा। क्या करेगा? कि पुराने शरीर को तभी छोड़ेगा कि सामने वाली सीट खाली होगी। क्या होगी? सीट खाली होगी, तभी कहते हैं कि वो शरीर में से जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी का एक्सीडेंट, दुर्घटना वगैरह हो जाती है, पूरी गाड़ी पार हो जाती है, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और देखने वालों को लगता है कि मर ही गया। क्या है? खत्म ही हो गया, मर ही गया है। लेकिन कभी कभी आत्मा शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर भी शरीर को छोड़ता नहीं है, क्योंकि वो देख रहा है कि वहां मुझे जहां जाना है वहां पर व्यवस्था नहीं हुई है, तो पुराने शरीर में ही रहता है। और जैसे ही उसका समय होता है, कहते हैं कि देखते ही वो वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा देर होगी तो 48 मिनट की ही देर होगी, समय होगा, इतने में तो व्यवस्था हो ही जाएगी। क्या होगा? व्यवस्था हो ही जाएगा। इसलिए ये जो साधु साध्वी होते, हम लोग होते हैं, कहते हैं कि फ्रूट वगैरह जो सुधारते हैं, तो कहते हैं कि बोलते हैं तो 48 मिनट का समय रखते हैं। कितना?
48 मिनट के बाद सचित भी अचित हो जाता है। क्या हो जाता है? अचित हो जाता है। इसीलिए तुरंत काटा हुआ फल साधु साध्वी नहीं लेते। उसके पीछे एक कारण क्या है? उसके पीछे एक कारण है कि 48 मिनट के बाद लेना। यानी कई लोग हमको कहते हैं कि महाराज जी ले लो ना, यानी फ्रूट जल्दी बिगड़ जाता है, काटने पर बिगड़ जाता है, जल्दी बिगड़ जाता है। घंटे के बाद 2 घंटे के बाद लोगे, ग्रहण करोगे तो ये बिगड़ जाता है, तो जल्दी से ले लो ना। ऐसा भी हमको आग्रह करते हैं कि अभी वापर लो। क्या करो? अभी ले लेना, अभी वापर लेना और अभी गौर लो। क्या करो? गौर लो। लेकिन जो साधु साध्वी नियम के पक्के होते हैं, जो साधवाचार का पालन करते हैं, ये लोग 48 मिनट ठहरते हैं। क्या है? 48 मिनट के बाद ही गौरते हैं, फ्रूट आदि गौरते हैं। तो उसके पीछे 48 मिनट के पीछे गौरने का ये कारण है। तो यहाँ पर कहते हैं कि आत्मा को रहने के लिए शरीर चाहिए, देह चाहिए। जैसे पक्षी को रहने के लिए घोंसला चाहिए, वैसे ही यहाँ पर कहते हैं कि शरीर को रहने के लिए शरीर चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं कि शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है। क्या है? जैसे पक्षी घोंसले में रहता है तो पक्षी भी अलग है और घोंसला भी अलग है, दोनों एक नहीं है। क्या है? दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। और इसलिए जो ध्यान करते हैं, ध्यान सीखते हैं, तो उनको सबसे पहले सिखाया जाता है कि मैं आत्मा हूँ, यानी मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। क्या हूँ? आत्मा शरीर से भिन्न है, अलग है। इस तरह से पहला ही पाठ है। जो भी ध्यान सीखने के लिए जा रहे हैं तो उनको ये सिखाया जाता है, बताया जाता है कि आत्मा अलग है, आत्मा शरीर अलग है, देह अलग है, आत्मा अलग है, दोनों भिन्न भिन्न है। यानी इसके पीछे ये कारण है कि हमारी आसक्ति शरीर पर ज्यादा है। क्या है? तो ये आसक्ति को तोड़ने के लिए ध्यान साधन को सबसे पहले बताया जाता है कि शरीर ही सब कुछ नहीं है। क्या है? शरीर ही सब कुछ नहीं है। ठीक है, शरीर में आत्मा को रहना पड़ता है, शरीर साधन है। क्या है? आत्मा को रहने का साधन है, लेकिन साधन ही सब कुछ नहीं है। अगर कुछ है, सर्वोत्तम अगर कोई वस्तु है तो वो हमारी आत्मा है। क्या है? आत्मा है। घर में हम रहते हैं। क्या है? घर में हम रहते हैं तो हम घर से अलग है और घर हमारे से अलग है। क्या है? घर हमारे से अलग है। ठीक है, हमको घर में रहना पड़ता है, हमारे लिए आश्रय है। क्या है? हमारे लिए सहारा है, आश्रय स्थान बना हुआ है। लेकिन घर ही सब कुछ नहीं है, शरीर ही सब कुछ नहीं है। अगर कुछ सार तत्व है तो वो हमारी आत्मा है। तो जो मुमुक्षु आत्मा होता है, वो मुमुक्षु आत्मा कहते हैं कि सदैव अपने कर्मों पर उसकी नजर होती है। यानी कि मुझे कर्मों को खपाना है। क्या करना है? कर्मों की निर्जना करनी है। और इस प्रकार से जो मुमुक्षु आत्मा होता है वो न तो पुण्य से बढ़ता है, न पाप से बढ़ता है। यहाँ समझने की बात है कि जो मुमुक्षु है, जो मोक्ष का इच्छुक है, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए पाप त्याज्य है ही है, लेकिन पुण्य भी त्याज्य है। यानी वो पुण्य को भी छोड़ना चाहता है। जैसे धन्य कुमार का पुण्य था। क्या था? धन्य कुमार का पुण्य था और पुण्य को छोड़ना चाहता था और पुण्य से उसको सब कुछ मिलता गया, तो पुण्य को उन्होंने खत्म किया। जो कमाया, यानी जैसे हम पैसा कमाते हैं तो फिर पैसा कमाने के बाद हम खर्चा भी करते हैं। क्या करते हैं? पैसों का हम खर्चा भी करते हैं, वापरते हैं। तो वैसे पुण्य को, धन्य कुमार को जो पुण्य मिला था, वो पुण्य को उन्होंने वो रिद्धि सिद्धि, धन, पैसा, सोना चांदी वगैरह मिलता गया, सब कुछ संसार में उसको मिलता गया। तो कहते हैं कि उन्होंने पुण्य को खत्म किया। पुण्य चाहिए जब तक आत्मा है, आत्मा के साथ पुण्य है। कहते हैं कि बंधन में क्या है?
आत्मा बंधन में है, पाप को छोड़ना है तो पुण्य को भी छोड़ना है। हमारे पास पुण्य है तो कहते हैं कि पुण्य को खत्म भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पुण्य खत्म करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ से देवलोक में जाते हैं, क्या करते हैं? देव गति में जाते हैं, देवलोक में जाते हैं, तो हम यहाँ से पुण्य एकत्रित करके हम देवलोक में जाते हैं और देवलोक में जाकर हम जो हमारा पुण्य है, जो हम कमा कर गए हैं, कहते हैं कि कमाई, अपनी कमाई को खाना है। और जैसे कमाई पूरी होगी, पुण्य खत्म होगा, आयुष्य पूरा होगा कि देव गति से वापस आपको आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा। तो वैसे ही यहाँ पर धन्य कुमार का उदाहरण है कि उन्होंने सुपात्र दान से पुण्य कमाया था और धन्य कुमार के भाव में उन्होंने पुण्य को खत्म किया। क्या किया? पुण्य को पूरा किया। तो यहाँ पर जो मोक्ष का अभिलाषी है, क्योंकि धन्य कुमार भीतर से जागृत था। क्या था? ये पुण्य से मेरे को सब कुछ मिल रहा है, शादियां होती जा रही है, ये जो शादी होना, इतनी सारी लड़कियों के साथ 8 कन्याओं के साथ शादी होना, कहते हैं कि पुण्य की बात है। बिना पुण्य से ये भी नहीं होता है। क्या है कि किसी राजा को इतनी सारी महारानियां हैं और एक आदमी कहते हैं कि वो शादी के लिए ढूंढ रहा है। क्या कर रहा है? वो शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा है, लेकिन उसको लड़की मिलती नहीं है। क्या है? अगर कोई मिल भी जाता है तो तैयार नहीं होता है। क्या है? तैयार नहीं होता है। ऐसा भी होता है। तो जो होता है संसार में, जो कुछ मिलता, अच्छा बेटा मिला, अच्छी बहू मिली, जो कुछ मिला, पैसा मिला, ये सब कुछ पुण्य के कारण मिला। क्या है? पुण्य के कारण मिला हुआ है। अच्छा घर मिला, अच्छा मकान मिला, तो ये भी हमारा पुण्य है। क्या है? पुण्य है। हमने किसी जन्म के अंदर पुण्य कमाया। क्या था? पुण्य कमाया था और वर्तमान समय में पुण्य को खा रहे हैं। क्या? पुण्य की कमाई को हम खा रहे हैं और ये पुण्य भी खत्म होगा। क्या होगा? पुण्य खत्म होगा। तो यहाँ पर हमारे महापुरुष, ज्ञानी महापुरुष कहते हैं कि पाप पुण्य को भी छोड़ना है। जैसे लोहे की एक बेड़ी होती है और दूसरी सोने की बेड़ी होती है। क्या है? तो कहते हैं कि बंधन तो है ही है, चाहे लोहे की बेड़ी हो या सोने की बेड़ी हो, बंधन तो है ही है, आत्मा बंधा रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया, श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने बताया कि आत्मा को पहचानो। क्या करो? आत्मा को जानो, पहचानो। और आत्मा के जो शत्रु है, क्या है? शत्रु 2 प्रकार के होते हैं, बाहर के शत्रु होते हैं और दूसरे भीतर के शत्रु होते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं तो आत्मा के जो शत्रु हैं वो बाहर के कोई शत्रु नहीं। हम बाहर के बहुत सारे लोगों को हम शत्रु मानते हैं कि मेरा दुश्मन है, ये मेरा विरोधी है। तो इस तरह से हम दूसरे लोगों को, बहुत सारे लोगों को हम अपना विरोधी मानते हैं, अपना दुश्मन मानते हैं। लेकिन यहाँ पर श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि भीतर के दुश्मन जितना हमारा नुकसान नहीं पहुंचाते, यानी बाहर के शत्रु जितना हमारा नुकसान नहीं पहुंचाते, जितना भीतर के जो शत्रु हैं वो हमारा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा कि जो आत्मा के जो शत्रु हैं उनको कहते हैं कि परास्त करना है। और इसलिए परमात्मा ने कहा कि अपान देव जुच्छाही, यानी कि आत्मा को जीतो। किसको जीतो? आत्मा को जीतो। आत्मा को जीतने का मतलब है जो आत्मा के जो शत्रु है, क्रोध मान माया लोभ है, जो कसाय है, राग द्वेष है, ये आत्मा के शत्रु हैं, भीतर के शत्रु हैं। और भीतर के शत्रुओं पर विजय पाना, यानी बाहर के शत्रुओं को जीतना कोई बड़ी जीत नहीं है, लेकिन भीतर के शत्रुओं को जीतना, यानी आत्मा के शत्रुओं को जीतना, दुश्मनों को जीतना सही विजय है। वास्तव में सच्ची विजय आत्मा की विजय है, यानी कि आत्मा को जीतना है। तो यहाँ पर आत्मा कल्याण करना है,
आत्मा पर लगे हुए जो कर्म है, वो कर्मों की हमको निर्जरा करनी है। क्या करनी है? कर्मों की निर्जरा करनी है, यानी कि अपने आप को पहचानना। ये जो हमारा उत्तराध्ययन सूत्र है, ये उत्तराध्ययन सूत्र की शिक्षा है। श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने बताया कि आत्मा को पहचानो, आत्मा का कल्याण करना है, आत्मा कल्याण करना है। लेकिन हम अपने आप को ही भूल जाते हैं, हम खुद को गिनते नहीं है। क्या करते हैं? हम खुद को गिनते नहीं है, दूसरों को हम गिनते रहते हैं। 1 2 3 4 इस तरह से हम गिनते रहते हैं, लेकिन खुद को गिनते ही नहीं। क्या है? आत्मा को गिनते ही नहीं है कि यहाँ पर संसार में, शरीर में आत्मा जैसी भी कोई वस्तु है, तत्व है, तो हम आत्मा को भूल बैठे हैं, यानी खुद को हम गिनते ही नहीं है। एक बार क्या हुआ कि कुछ व्यापारी लोग व्यापार करने के लिए किसी दूसरे नगर में गए। तो व्यापारी पूरे 10 थे। कितना? 10 व्यापारी थे। और सुबह निकले, सभी लोग वस्त्रों का व्यापार था, वस्त्र लेके गए, दूसरे नगर में गए। पूरे दिन बाजार में घूमते रहे, वस्त्र भी बिक गए और शाम को वापस अपने घर लौट रहे थे। तो रास्ते में नदी पड़ती थी, बीच में नदी पड़ती थी, तो नदी को पार करना पड़ता था। तो संयोग की बात हुआ ऐसा कि वहां पर कोई नौका नहीं, यानी नौका से वो आते जाते थे, पार करते थे। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि शाम के समय एक भी नौका नहीं। और किसने कहा कि पूरी रात कोई दूसरी नौका आने वाली नहीं है, यानी सुबह नौका आएगी, यानी आज छुट्टी पर है। क्या है? आज छुट्टी पर है नाविक लोग, और सुबह ही यहाँ पर नौका आएगी। तो नदी के किनारे पर वो पूरी रात को रह नहीं सकते थे, रुक नहीं सकते थे। तो किसी ने कहा कि चलो हम एक दूसरे को पकड़कर नदी ही पार कर देते। क्या करते हैं? नदी ही पार कर देते। यहाँ बैठकर पूरी रात कैसे कटेगी, कैसे गुजारेंगे? तो हम तैर कर ही चले जाते हैं और एक दूसरे को पकड़कर हम नदी पार कर लेते हैं। और नदी इतनी गहरी भी नहीं है, हम नदी को हम आराम से पार कर लेंगे। और ऐसा करके उसको एक दूसरे को 10 व्यक्तियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और 10 व्यक्ति नदी पार करने लगे और उन्होंने नदी पार भी कर ली। क्या किया? नदी के किनारे, सामने किनारे पहुंच गए और किनारे पर पहुंचकर जाने लगे, चलने लगे। लेकिन किसी ने कहा कि अरे देख तो ले कि हम 10 व्यक्ति थे, कहीं एक आध व्यक्ति नदी में डूब तो नहीं गया? शंका होगी ना, चलो गिन लेते हैं। गिनने में क्या दिक्कत है? 10 व्यक्ति खड़े हो गए, पहला व्यक्ति गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से वो 9 ही गए। वो कहने लगे कि 10वां व्यक्ति कहाँ गए, हमारा 10वां भाई संगी साथी कहाँ गया? दूसरे ने कहा चलो मैं गिन के देखता हूँ। दूसरे ने गिना तो भी कह रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तीसरे ने गिना, चौथे ने गिना, लेकिन 9 ही व्यक्ति हो रहे थे, 10 पूरे नहीं हो रहे थे। तो सबको पक्का भरोसा हो गया कि एक हमारा भाई नदी में डूब गया है। क्या है? नदी में डूब गया है। तो जिगरी दोस्त थे और हमारा एक साथी नदी में चला गया, खत्म हो गया, मर गया। तो सब लोग बड़े दुखी हो गए और वहीं पर खड़े रहकर जोर जोर से रोने लगे, चिल्लाने लगे। लोग चिल्ला कर रोने लगे। तो वहां से कोई विद्वान गुजरा और उन्होंने देखा कि इतने बड़े आदमी हैं, ठीक है, वो छोटे बच्चे
रोए करे तो समझ में आता है क्या है, लेकिन बड़ी उम्र वाले अगर रोते हैं तो बहुत ज्यादा दुख होता है, सहन नहीं होता है, तभी बड़ी उम्र वाला रोता है। तो ये 10 व्यक्ति है कितने, और सारे के सारे व्यक्ति रो रहे हैं, इसका मतलब है कि बेचारे बड़े दुखी है। क्या है, दुखी है और पूछना चाहिए, और मेरे से जो भी होगा मैं हेल्प करूंगा, मदद करूंगा, ऐसा करके लोगों के पास गया और पूछा कि क्या बात, तुमको क्या दुख है कि तुम सब लोग रो रहे हो। तो बोले कि हमारा एक साथी नदी में चला गया, नदी में डूब गया, बस उसी के दुख में हम रो रहे हैं कि हम घर से निकले थे पूरे 10, अब परिवार वालों को भी हम क्या जवाब देंगे। तो विद्वान ने देखा और देखकर उन्होंने मन ही मन गिन लिया, एक ही नजर में गिन लिया कि पूरे 10 क्या है, पूरे 10 हैं। वो समझ गया और पूछा कि तुम किस तरह से गिनते हो, गिनकर दिखाओ। तो बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो विद्वान ने सुना, फिर दूसरे को पूछा तू भी गिन के देख। तो दूसरे तीसरे सभी को गिनाया, लेकिन 9 ही व्यक्ति हो रहे थे। आखिर अंत में उन्होंने कहा तुम लाइन पर खड़े हो जाओ, अब मैं गिनता। क्या है, अब मैं गिनता हूँ, मैं तुम्हारा 10 का व्यक्ति लाकर दे देता हूँ। क्या करता हूँ, मैं तुमको 10 का व्यक्ति लाके दे देता हूँ। और ऐसा करके उसने गिना, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, पूरे 10 हो गए। और जैसे उनको लगा कि हमारा 10 का व्यक्ति भी हमारे साथ में, क्या है, हमारे साथ में, तो भी खुशी में आए, वो ना भूल गए। तो इस तरह से कहते हैं कि विद्वान ने उनको समझाया कि तुम गिन तो रहे लेकिन खुद को नहीं गिन रहे। क्या है, खुद को गिनना भूल गए। यानी 1 2 तो 9 के बाद अपने आप को भी गिनना था कि मैं 10 का हूँ, क्या हूँ, मैं 10 का व्यक्ति हूँ। इस तरह से तुमने खुद को, स्वयं को नहीं गिना। तो यहाँ पर भी ये जो उदाहरण है समझाता है कि हम खुद को भूले हुए, क्या है, संसार में हम खुद को भूले हुए हैं कि हम अपनी गिनती करते ही नहीं है, यानी आत्मा को हम भूल चुके हैं। तो भगवान महावीर स्वामी की जो अंतिम धर्म देशना, जो उत्तराध्याय सूत्र है, वो आत्मा की पहचान कराने के लिए है। परमात्मा ने बताया कि ये जो हमको जीवन मिला हुआ, मानव जीवन मिला हुआ है, वो इतना मूल्यवान है। क्या है, इतना मूल्यवान है कि मानव जीवन को प्राप्त कर लेना, यानी कि किनारे पर पहुंच जाना। क्या करना, किनारे पर पहुंच जाना। कोई आदमी समुद्र को पार कर ले, क्या कर ले, समुद्र कितना बड़ा होता है, लेकिन ऐसे बड़े समुद्र को पार कर ले, किनारे पर पहुंच, क्या करे, वो किनारे पर पहुंच जाए, तो किनारा आ गया, यानी कि वो पार हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी किनारे पर आकर लापरवाही हो जाए। क्या हो जाता है, लापरवाही कर देता है, तो किनारे पर पहुंचा हुआ आदमी भी वापस समुद्र में डूब जाए। क्या कहता है, यानी असावधानी। तो यहाँ पर भी श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि तीनों भूसी अन्नवम महम पुन चिट्ठसी तीन बार करो। यानी परमात्मा ने कहा कि हे गौतम, हम बड़े समुद्र को पार करके किनारे पर पहुंच गए हैं। यानी मानव जीवन को प्राप्त करना, मनुष्य जीवन को प्राप्त करना, यानी कि संसार सागर के तट पर पहुंच जाना, किनारे पर पहुंच जाना। तो फिर तुम खड़े क्यों? महावीर ने कहा कि किनारे पर पहुंच गए तो फिर जल्दी से तुम किनारे को पार कर दो ना, उस पार चले जाओ, बीच में खड़े क्यों हो? यानी थोड़ा सा है, अब तो ज्यादा समुद्र बचा नहीं, बस किनारे के नजदीक आ गए, तो फिर किनारे को भी पार कर लो। क्या करो,
किनारे पे उस पार चले जाओ और अपना कल्याण कर लो। तो अभी तुरंत पारम गमित, यानी जल्दी से तुम पार हो जाओ, यानी चले जाओ, किनारा प्राप्त कर लो। समय गोयम महाये, यानी कि अगर हमने यहाँ पर भी किनारे पर आकर भी प्रमाद कर दिया, क्या किया, प्रमाद कर दिया, असावधानी कर दी, तो वापस समुद्र में जाना पड़ सकता है, संसार सागर में वापस जाना पड़ सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा कि तुम किनारे पर पहुंच गए हो क्या। लेकिन आदमी किनारे पर आकर क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति होता है बहुत दूर से आता है, क्या होता है, दूर से आता है, अब अपना गांव एकदम नजदीक पहुंच गया है, क्या है, नजदीक पहुंच गया, लेकिन नजदीक में पहुंचकर वो इतना थक जाता है, क्या हो जाता है, इतना उसको थक जाता है कि उससे चला नहीं जाता, क्या होता है, थोड़ा सा बचा है, क्या है, इतने किलोमीटर चल के आया, लेकिन जब वो एकदम पास में पहुंच जाता है, 1-8 किलोमीटर रह जाता है, तो फिर वो बार बार पूछने लगता है कि अब कितना दूर है, कितना दूर है, क्या है, हालांकि इतना उसने चल लिया है, बहुत लंबा चल के आया, लेकिन जैसे जैसे अपना घर पास में आता जाएगा वो पूछता जाएगा कितना दूर है, कितना दूर है, यानी उसकी जो भावना, कहते हैं कि जो प्रतीक्षा है वो खत्म हो जाती, क्या हो जाती है, खत्म हो जाती। तो यहाँ पर कहा कि तुम किनारे पर पहुंच गए। महावीर ने गौतम स्वामी को बोला कि तुम एकदम किनारे पर पहुंच गए हैं, अब तुम प्रमाद मत करो, संसार सागर से पार हो जाओ। तो इस तरह से यहाँ पर इस 10वें अध्याय में परमात्मा ने मानव जीवन की दुर्लभता, यानी मानव जीवन दुर्लभ है और इस जीवन से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मानव जीवन यानी कि एक चंद्रकांत मणि जैसा है, मणियां तरह तरह की होती है और उसमें एक चंद्रकांत मणि होता है, क्या होता है, चंद्रकांत मणि होता है। तो कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास एक चंद्रकांत मणि है और अगर उसने विधि सीख ली तो चंद्रकांत मणि से वो बहुत सारा सोना बना सकता है, क्या कर सकता है, सोना बना सकता है। तो एक व्यापारी के पास चंद्रकांत मणि, क्या था, चंद्रकांत मणि था। तो व्यापारी के 3 बेटे, कितने, 3 बेटे थे। तो उन्होंने देखा कि चलो इनकी बहुए पोते सब हो गए, पूरा परिवार हो गया, तो मेरे रहते उन्होंने सारा सब कुछ मतलब बंटवारा कर दिया था। अब वो चंद्रकांत मणि था वो बाकी था। तो उन्होंने तीनों को बुलाया और समझाया कि चंद्रकांत मणि है और इसका प्रभाव है कि इससे हम नया सोना बना सकते हैं, बनाया जा सकता है, बना सकते हैं। ऐसा एक रत्न है, चिंतामणि रत्न है, चंद्रकांत मणि है। तो तुम लोग मेरे से विधि सीख, सोना बनाने की विधि सीख लो, लेकिन तुम लोगों को ये विधि सीखने के लिए पूर्णिमा के दिन आना है। पूर्णिमा की रात को ये विधि मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा, इस तरह से बताया। लेकिन जो दोनों भाई, तीनों भाई थे, तीनों भाइयों में जो 2 भाई थे वो अपनी मौज मस्ती में रहे और पिताजी जो कहते हमारे पास क्या करनी है, यानी पैसों की, घर की कोई कमी नहीं है, और वो अपनी मौज मस्ती में रहे और पिताजी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। और छोटा जो बेटा था वो पिताजी के पास गया, पूर्णिमा की रात को पिताजी के पास गया और पिताजी ने अपने छोटे बेटे को पूरी विधि बता दी, सिखा दिया कि सोना कैसे बनाया जाता है। और इस तरह से उसने अपने पिताजी से विधि सीख ली और कुछ दिनों के बाद पिताजी का स्वर्गवास हो जाता है। तो तीनों भाई इकट्ठे हुए और कहा कि अपने पास पिताजी का चंद्रकांत मणि, तो इसके हम टुकड़े टुकड़े तो कर नहीं सकते हैं, तो हम ऐसा करें कि 1-1 महीना अपने घर में रखें। क्या करेंगे,
बारी से हम एक एक महीना चंद्रकांत मणि को रखेंगे, अपने घर में रखेंगे। तो कहा ठीक है। तो पहले बड़ों का नंबर था, दोनों भाइयों ने रखा, अपने एक महीने के बाद दूसरे ने रखा, मझले बेटे ने रखा, अब तीसरे की बारी आई छोटे बेटे की। तो उसके घर में एक चंद्रकांत मणि गया, तो उसको तो विधि आती थी, क्या था विधि आती थी, जानता अपना पिताजी से उसने सीख लिया था। तो पूर्णिमा की रात्रि में उसने बहुत सारा सोना बनाया। क्या बनाया? बहुत सारा सोना बनाया और महीने तक क्या ऐसे महीने में एक ही पूर्णिमा आती है, क्या है पूर्णिमा एक ही आती है। और उस रात्रि में उसने सोना बनाया, बहुत कुछ उसने कमा लिया। और फिर मतलब दोनों भाइयों को पूछता है कि तुमने एक एक महीना रखा अपने घर में, तो क्या किया? चंद्रकांत मणि का तुमने कैसे उपयोग किया, क्या किया? तो दोनों भाई कहते हैं कि चंद्रकांत मणि इतना तेजस्वी है, इतना प्रकाशमान है कि हमने अपने घर में एक कोने में चंद्रकांत मणि को रख दिया और पूरी रात उजाला रहता था। क्या रहता था? उजाला रहता था। तो चंद्रकांत मणि का हमने रोशनी में उपयोग किया, यानी हमको एक महीने तक कुछ दिया जलाना नहीं पड़ा। क्या करना पड़ा? दिया जलाना नहीं पड़ा, यानी हमारा तेल का खर्चा बच गया। क्या है? एक महीने का जो तेल का क्या बोलते इसको, केरोसिन, गांस में उसको मोड़ते हैं, दिया जलाते हैं। तो एक महीने का हमारा ये जो तेल है, तेल का जो खर्चा है वो बच गया। क्या उस समय लाइट नहीं थी, लोग दिए जलाते थे। तो इस तरह से उन्होंने कहा एक महीने में कितना जल जाता है, कितना तेल जल जाता है, पैसा भी लगता है, खर्चा लगता है, तो सारा का सारा हमारा खर्चा बच गया। तो छोटा बेटा अपने दोनों बड़े भाइयों की बात सुनकर हंसने लगता है। क्या करता है? हंसने लगता है कि अरे तुमने चंद्रकांत मणि का यही उपयोग किया। अरे चंद्रकांत मणि से तो हम सोना बना सकते थे, क्या कर सकते थे? सोना बना के हम सुखी बन सकते थे। तो कहते हैं कि ये जो चंद्रकांत मणि का जो उदाहरण है, कहते हैं कि मानव जीवन भी चंद्रकांत मणि जैसा है। कैसा है? चंद्रकांत मणि जैसा एक मानव जीवन है। और चंद्रकांत मणि जैसा मानव जीवन प्राप्त करके हमको भी कुछ करना है, आराधना साधना करनी है। तो चातुर्मास के दिनों में हम लोगों ने परमात्मा की वाणी, जिन वाणी और धन्य कुमार चरित्र को पढ़ा। तो इस तरह से अपना देखते देखते ये जो चातुर्मास है, चातुर्मास भी पूरा हो गया। यानी हमको तो ऐसा लगता है कि जैसे हम कल ही आए। क्या है? कहाँ 4 महीने गुजर गए आप लोगों की सेवा भक्ति और आप लोगों का जो स्नेह प्यार, और उसमें कहाँ हमारा समय बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। यानी हमको तो ऐसा लगता है कि हम अभी आए, यानी कल ही हम आए थे। और देखते देखते हमारा चातुर्मास पूरा हो, क्योंकि इस समय को तो गुजरना ही है। क्या है? समय को तो गुजरना ही है। यानी 1 चौमासा, 2 चौमासा, 3 चौमासा, इस तरह से हम हर साल चातुर्मास करते रहते हैं। नए नए संघों में हम चातुर्मास करते रहते हैं और इस तरह से समय बीत जाता है, निकल जाता है और इस तरह से ये जीवन भी पूरा हो जाएगा। लेकिन जीवन के रहते हम कुछ कर ले, कुछ आत्म साधना कर ले, आत्म कल्याण की हम कुछ आराधना साधना कर ले, वो ही हमारे साथ आने वाली है। तो चातुर्मास के दिनों में पूरे चातुर्मास में हमारे भाग्यशालियों ने जो लाभ लिया, यानी तन मन धन से चातुर्मास को एक यादगार बनाने का प्रयास किया, कोशिश की। और मैं सकल श्री संघ की अनुमोदना करता हूँ,
सराहना करता हूँ कि मेरे चातुर्मास में सभी ने यथाशक्ति लाभ लिया है। जैसे चातुर्मास के मुख्य लाभार्थी, अति विशिष्ट लाभार्थी, ऐसे 3 प्रकार थे और 5 संक्रांतियां भी हुई और सभी ने लाभ लिया। प्रवेश भी हुआ, मेरा चातुर्मास प्रवेश भी हुआ। तो हमारा प्रवेश हमारे श्री संघ के प्रधान सुरेश जी हैप्पी जी ने प्रवेश करवाया, साधर्मिक वात्सल्य का पूरा लाभ लिया और संपूर्ण चातुर्मास के लाभार्थी, संक्रांति प्रणेता ऐसे हमारे परम गुरु भक्त छोटेलाल जी, नरेंद्र पाल जी, अनिल परिवार में एक चातुर्मास मुख्य लाभार्थी के रूप में लाभ लिया और अति विशिष्ट लाभार्थियों में भी बहुत सारे नाम, विशिष्ट अतिथियों में भी लाभार्थी बनकर जिन जिन महानुभावों ने जो लाभ लिया है, अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग किया है, तो ऐसे सभी महानुभावों की मैं तहे दिल से अनुमोदना करता हूँ। तो जैसे चातुर्मास का प्रवेश होता है और जब चातुर्मास पूरा होता है तो परिवर्तन भी होगा। हमारे अशोक जी मेरे को बता रहे थे कि मैंने भी यहाँ पर चातुर्मास परिवर्तन करवाए हैं। जैसे बड़े भैया जयानंद सुरेश्वर जी महाराज का चातुर्मास हुआ और भी साधु भगवान के यहाँ पर चातुर्मास हुए, तो उन्होंने अपनी प्रधानता अध्यक्षता के समय उन्होंने भी ये चातुर्मास परिवर्तन का लाभ लिया। प्रवेश और परिवर्तन दोनों होता है। तो इस बार 2024 चातुर्मास के परिवर्तन का लाभ है वो हमारे राजेंद्र कुमार जी, महिमा कमलावंती माता जी पर, हमारे सतीश जी, सुभाष जी और कैलाश भैया, तीनों भाई हैं और तीनों की जोड़ी है। क्या है? तीनों भाई परिवार में बहुत अच्छा मेल मिलाप है, पूरा परिवार है। तो हमारे सतीश जी मतलब प्रतिदिन प्रवचन में भी आते हैं। यानी कुछ लोग हैं जो हर रोज आए हैं, प्रधान जी भी आए हैं, अनिल जी, हालांकि प्रधान जी आते नहीं है प्रवचन में। हमने चातुर्मास बहुत जगह पर किए हैं, जो बड़े लोग होते हैं वो बड़े दिनों में आते हैं। क्या है? बड़े दिनों में ही आते हैं। कोई ऐसा विशेष प्रसंग हो तो आते हैं। हमारा कोई काम होता है तो फिर हमको समाचार देना पड़ता है, मैसेज करना पड़ता है, तब जाकर वो आते हैं। लेकिन हमने आगरा श्री संघ में ऐसा देखा कि प्रधान जी और मंत्री दोनों साथ में आए, दोस्त है। क्या है? दोनों दोस्त है, मित्र हैं, यानी अकेले कहीं नहीं जाते हैं। यात्रा पर भी जाते तो दोनों साथ में जाते। क्या है? साथ में जाते। तो प्रवचन में भी मैंने देखा कि दोनों साथ में ही आते हैं और इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो हर रोज आए हैं। हमारे अशोक जी है, हमारे सुशील जी है, इंदु माता जी है, नीलम जी है, बहुत सारे ऐसे माताएं हैं जो हर रोज आई हैं। यानी मतलब इनका सत्कार सम्मान करना है, इनका भी सम्मान करना। तो हर रोज आए हैं व्याख्यान में, जो हर रोज आए हैं इनका भी सम्मान करना। आप ही लिस्ट बना देना। हम बनाएंगे तो पार्टी हो जाएगी, आप ही बना देना। तो आप ही बना देना उसका चातुर्मास का मैं परिवर्तन का बता रहा था कि जैसे हमारे सतीश जी ने इस चातुर्मास परिवर्तन का अनुपम लाभ लिया है। तो हम छोटे साधु है, हमारे भी थोड़े छोटे मोटे काम रहते हैं। लोग हमारे पर भी आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि कुछ महाराज जी दिलाएंगे, कुछ सहयोग दिलाएंगे, अपने हमारे भी काम होते हैं। तो मैंने सतीश जी को कहा कि ऐसे मेरा गांव है, जन्मभूमि है और बानोली नाम का गांव है और वहाँ पर हमारे गुरुदेव इंद्रदेव सुरेश्वर महाराजा की प्रेरणा से भगवान महावीर स्वामी का मंदिर बना हुआ है, निर्माण हुआ है और उस मंदिर को बनाने का काम एक ही व्यक्ति ने
लिया हुआ राजस्थान निवासी सेवाड़ी निवासी श्रीमती सोलंकी करके उन्होंने नाम लिया हुआ है और साथ ही गुरुदेव की प्रेरणा से उपाश्रय भी बना हुआ है। तो जैसे हम यहाँ रुके नीचे भोजन हो जाता है, ऊपर कमरे बने हुए हैं तो हम ऊपर रुके और अलग का अलग भोजन का अलग और ऊपर कमरे बने हुए हैं, तो ऐसी व्यवस्था तो वहाँ पर हॉल जैसा बना हुआ नीचे बना हुआ है। तो कभी साधु साध्वी जाते हैं तो उस समय थोड़ा दिक्कत रहती, परेशान रहती, तो ऊपर हमने वो पानी भी गिर रहा था तो वहाँ ट्रस्ट मंडल ने कहा कि ऊपर कमरे बना दिए जाए, हॉल जैसा कमरे बना दिए जाए तो ये समस्या दूर हो जाएगी और ये साधु साध्वी आते हैं तो उनको अलग से ठहरना भी हो जाएगा, व्यवस्था हो जाएगी। तो ऐसा करके ऊपर कमरों 4-5 कमरे बनेंगे, एक हॉल होगा, बड़ा हॉल होगा। तो इस तरह से मैंने सतीश जी को बोला कि इस तरह से मेरा काम है, तो उन्होंने उसी समय कह दिया कि मैं एक कमरे का नाम लूँगा। तो ऐसे हमारे सतीश जी बड़े उदार है। चातुर्मास के दिनों में उन्होंने मेरे चातुर्मास में भी बहुत लाभ दिया, संक्रांति का लाभ और माता 14 स्वप्नों में जो श्रीदेवी यानी लक्ष्मी देवी का जो स्वप्न होता है वो भी ये अपने इसी परिवार में अनुपम लाभ लिया। और ये हमारा परिवार है, श्री संघ का कोई भी कार्य होता है तो हमेशा आगे रहता है। तो इस तरह से ये सतीश जी के कल यानी कल का जो कार्यक्रम है, सबसे पहले हम यहाँ पर एक एरिया वगैरह और सिद्धाचल की भाव यात्रा हम यहाँ पर करेंगे। 7 बजे का समय है और 8 बजे ठीक 8 बजे यहाँ से हम चातुर्मास परिवर्तन करने के लिए राजेंद्र कुमार जी, कमलावंती जी परिवार सतीश जी के निवास पर हम जाएंगे। सभी को आना है और सारा हमारा प्रधान जी सूचना Thank you.